छाता हो या ना हो, शिमला में अगर भयंकर बारिश हो तो इंसान भीग ही जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फ्राइडे को मैंने सोचा कि यार बहुत हो चुका, अब चलते हैं क्लास, क्योंकि पिछले कल भी हॉस्पिटल जाने की वजह से मैं क्लास नहीं गई थी। तो मैं और शीतल चल जाते हैं हॉस्टल से, और 9 बजे का टाइम था आई थिंक, एंड हम लोग चले जाते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी में इसलिए जाती हूँ ताकि मैं अपने मन को थोड़ी सी सांत्वना दे सकूँ कि नहीं तो पढ़ रही है। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे सुबह 9 बजे भी नींद आती है, दिन को भी नींद आती है और शाम को भी नींद आती है। पता नहीं क्या ही हो गया है मुझे। फिर जब मुझे नींद आने लगती है तो मैं चल जाती हूँ क्लास के लिए, क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे क्लासेस लगाने के बाद नेक्स्ट डे मैं चले जाती हूँ हॉस्पिटल फिर से, क्योंकि आज होती है मासी जी की सर्जरी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मुझे जाना था। यहाँ पे मामी जी और दीदी वेट कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर के बाहर, और जिस टाइम तक मैं पहुँचती हूँ मासी जी को ओटी के अंदर ले जा चुके थे, लेकिन ये लोग भी इस बात से अनजान थे कि वो अंदर जा चुके हैं, क्योंकि ये फ़ोन में इतने ज़्यादा मगन थे। फिर बहुत ज़्यादा देर वेट करने के बाद मासी जी को बाहर लाया जाता है एंड फिर उनको उनके वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग रात भर नहीं सोए थे, मैं और दीदी। बाकी भाई लोग चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि पिछले रात को वो भी वहीं पे थे। अब हॉस्पिटल में अगर आप रुके हो तो आपको पता ही होगा कि पूरे रात कुछ ना कुछ चला रहता है, और स्पेसिफिकली ऐसे वार्ड में। अपनी अनिद्रा और टायर्डनेस को दूर रखते हुए हम लोग इस बात से खुश थे कि नेक्स्ट डे मासी जी को, यानी कि आज संडे को, उनको छुट्टी मिल जाती है और घर चले जाती है, क्योंकि घर से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आती हूँ बाज़ार होते हुए हॉस्टल के लिए वापस, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि चलना भी मुश्किल हो रहा था, एंड उसके साथ ही मौसम हो जाता है बहुत ज़्यादा ख़राब। ये दिन के 1 बजे का टाइम था और बारिश इतनी ज़ोर की हो रही थी। यहाँ पे मेरे साथ एक और इंसिडेंट होता है। मैं एक शॉप में जाती हूँ जहाँ पे मुझे कुछ काम करवाना था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे कुछ 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन उन भैया ने मुझसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया मेरे काम करने के लिए, और उसके अलावा मुझे कहा कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो आप बैठ जाइए थोड़ी देर शांति से। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के डेट पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम के सिवा लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश और ओले गिर रहे थे, एंड इसके बाद मैं चले जाती हूँ भीगते भीगते बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं। और ये देखो मेरा छाता, ये तो खुद भीगे जा रहा था। बस मुझे मिल जाती है। बहुत सारा भीगने के बाद अभी ठंड से ठिठुरती हुई मैं चले जाती हूँ हॉस्टल की तरफ।